उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी ने इस बार ऐसी रणनीति अपनाई है जिसे राजनीतिक जानकार दोहरी चाल बता रहे हैं। एक तरफ ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में रैलियां कर रहे हैं, उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वही ओवैसी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को हारना है तो एआईएमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यानी सवाल ये है कि क्या ओवैसी अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं या फिर गठबंधन की जमीन तैयार कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे मुस्लिम इलाकों में लगातार रैलियां की हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहराइच के मटेरा की। ये सीट पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास रही है, लेकिन यहाँ ओवैसी ने सीधे शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर दिया और आरोप लगाया कि सपा के नेता चुनाव के वक्त ही जनता के बीच नजर आते हैं। इसके बाद बिजनौर में ओवैसी ने सपा विधायक तस्लीम अहमद पर निशाना साधते हुए कहा, ये तो ईद के चांद की तरह है, 5 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं। सहारनपुर में भी ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने मुस्लिम वोटरों से पूछा, आप कब तक दूसरों का घर रोशन करेंगे और अपना घर अंधेरे में रखेंगे। ओवैसी का दावा है, मुसलमान लगातार सपा को वोट देते हैं, लेकिन उन्हें ना तो राजनीतिक भागीदारी मिली है और न ही बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सका है। वहीं मुरादाबाद में उन्होंने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाकर सपा सरकार पर सवाल खड़े किए। लेकिन इन तीखे हमलों के बीच ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी को रोकना है तो एआईएमआईएम साथ आने को तैयार है, लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि बराबर की राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ। यानी ये साफ है कि एआईएमआईएम इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सत्ता की साझेदारी की बात कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ओवैसी के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। सपा का कहना है कि उसने हमेशा मुस्लिम समुदाय के मुद्दे उठाए हैं और वह किसी को सिर्फ वोट बैंक नहीं मानती। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जब मुसलमान मुश्किल में थे तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। अब चुनाव आते ही ओवैसी खुद को सबसे बड़ा हमदर्द बताने लगे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी की रणनीति यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों का समीकरण बदलेगी या फिर ये सिर्फ चुनावी दबाव बनाने की कोशिश है। इसका जवाब मिलेगा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।